हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि मेरे वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे। इसलिए आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट्स भी लिखिए। आज का जो टॉपिक्स है, आप लोगों ने एक सामान्य तौर पर क्लास 12th में तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ये सभी हम सभी लोगों को भी जानना आवश्यक है। जनमानस यानी सभी मनुष्यों व्यक्तियों को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए जो मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। मेन टॉपिक्स है इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ये आज का हमारा मुख्य टॉपिक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलेस कहते हैं, फीटलेस कहते हैं। ओके, जिसे लिखते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलेस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस के नाम से जानते हैं। ये इतना नोट कर लीजिए। सबसे पहले फीटलेसिस कहते हैं, फीटलेस कहते हैं, ऐसे। ओके, अब पहला पॉइंट आता है, ये होता कैसे? एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो होता कैसे, इसलिए इसे पहले यानी आरएच प्रतिजन इसमें दे रखा है। आरएच प्रतिजन शिशुओं में आरएच प्रतिजन शिशुओं के पैदा होने से पहले माँ के गर्भ में इरिथ्रोफिटलेसिस प्रोसेस, ब्लास्टोसिस प्रोसेस हो जाती है, जिसके कारण ये बच्चे जन्म नहीं ले पाते हैं। इस कारण इसे हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस या फिटलेसिस कहते हैं। ओके, इसकी खोज किसने की? फर्स्ट टाइम में इनकी स्टडी 3 साइंटिस्ट ने की थी। पहला है लेवाइन, दूसरे हैं वही ब्लड ग्रुप के कार्ल लैंड स्टीनर, तथा तीसरे हैं वीनर। यानी एक और वैज्ञानिक यहाँ पर कार्ल लेवाइन, कार्ल स्टीनर और वीनर, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर आरएच पॉजिटिव रुधिर यानी इरिथ्रोब्लास्टोसिस के बारे में पढ़ा और इन्होंने बताया कि आरएच पॉजिटिव पुरुष और आरएच तथा आरएच निगेटिव स्त्री की शादी होने पर ठीक, आरएच पॉजिटिव पुरुष और आरएच निगेटिव स्त्री की शादी होती है, तो उनकी जो पहली संतान, उनकी प्रथम संतान, चाहे वह लड़का हो या लड़की, वह स्वतंत्र सामान्य होगी, लेकिन इसके बाद की सभी संतानें मां के यूट्रस यानी गर्भाशय में ही नष्ट हो
जाएंगी या जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाएंगी। ये प्रोसेस है, इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना भी लिख देते तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये इतना नोट कर दिया, नोट कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आखिर ये कैसे होता है। RH पॉजिटिव का नियंत्रण प्रभावी जीन द्वारा होता है। यानी RH पॉजिटिव का नियंत्रण कैसे है। RH पॉजिटिव का नियंत्रण प्रभावी जीन द्वारा होता है। ठीक, अब इसके आगे भी हम देखते हैं तो RH पॉजिटिव पिता और RH पॉजिटिव, ये रीजन क्या होता है। यदि RH पॉजिटिव पिता है और RH नेगेटिव माता है तो उनकी फीमेल है तो उनकी जब पहली संतान होगी तो उनके RH नेगेटिव माता के ब्लड में RH पॉजिटिव वाले एंटीबॉडीज उपलब्ध हो जाएंगे और उनका आश्लेषण हो जाएगा। ऑलरेडी वहाँ पे RH पॉजिटिव प्रोटीन बन जाएगी। किंतु वो पहली जो संतान होगी वो तो सामान्य होगी, किंतु उसके बाद में जो संतानें होंगी वो धीरे धीरे नष्ट, आश्लेषण होने के कारण रुधिर में वो नष्ट हो जाएंगी। यानी जितनी बार वो संतानें यानी भ्रूण प्रेग्नेंट फीमेल बनेगी उतनी बार उतनी अधिक संख्या में RH पॉजिटिव या संश्लेषण प्रोसेस बढ़ती जाएगी। इसलिए उनकी इस तरह के दंपति के RH पॉजिटिव RH नेगेटिव फीमेल के दंपति में कि उनकी पहली ही संतान विकसित रहेगी, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज। यदि खुद किसी न कारण इन का फर्स्ट टाइम में एबॉर्ट हो जाए तो फिर जीवन में वो कभी माँ नहीं बन सकती हैं। इसका यही कारण है। ओके, थैंक्स, नोट कर लीजिए।